दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, जो कि ऊंचाई दूरी चैप्टर चल रहा है। तो ये प्रश्न कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, मेन काम रहता है हमारा फिगर बनाने का। तो जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं सवाल की और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फिगर बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट रहा है, पेड़ टूट जाता है और वो टूटने के बाद मुड़ जाता है, उसका शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है। तो हम फिगर बना लेते हैं। देखो, कुछ ये हमारी ज़मीन है, जिसे हम भूमि कह सकते हैं। ये हमारी भूमि है और हमारा पेड़ जो है ये हमारा पेड़ है और कुछ इसका हिस्सा जो टूट जाता है। ऐसे मान लो पहले जो था टूटने से पहले वो ये था, अब टूट जाएगा तो टूटने के बाद वो यहाँ से टूट जाता है मान के चलो, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टच करने लगता है। हम मान लेते हैं ये हमारा पेड़ का शिखर है और शिखर टूटने के बाद यहाँ ज़मीन पर टच करने लगता है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी ये हमारा ज़मीन है, ज़मीन पे एक पेड़ खड़ा है। हमने ये इसलिए बना दिया है ऐसा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा हमारा यहाँ पे टच कर रहा है ये, और ये टूटने से पहले का हिस्सा हमारा ये है और यहाँ से टूट जाता है, ज़मीन पे टच करने लगता है। ये प्रश्न ये कह रहा है। और क्या कह रहा है आगे, ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का ये शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये हमारा पेड़ का पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ पे छू रहा है तो जो छूता है वो 8 मीटर दूरी है। यानी कुछ इस तरीके से ये जो है हमारी 8 मीटर दूरी है। ये दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई फाइंड करनी है हमें। तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई जो होगी ये होगी पूरी फुल ऊंचाई h, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक। इसको हमने x मान लिया, इसको हम x मान लें, इसको y मान लें और इसको हम x मान लें, इसको हम x मान लें। तो हमारी जो ऊंचाई होगी वो x प्लस वाई के बराबर होगी। वो कैसे होगी x प्लस वाई के बराबर, देखते हैं। देखो, ये हमारा पेड़ अगर यहाँ से खड़ा करें तो यहाँ पे खड़ा होके कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये हमारी ऊंचाई h होगी और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक x हो जाएगी और ऊपर ये पूरा खड़ा हो जाएगा तो ये हमारी y हो जाएगी। तो दोनों को मिलाने के बाद x प्लस वाई h के बराबर हो जाएगा हमारा।
आगे मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h, और h बराबर हम क्या बोल सकते हैं, h बराबर बोल सकते हैं x प्लस वाई। और हमने यहाँ पे मान लिया ये A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं, ये लंब बटे कर्ण ले लेते हैं। लंब और कर्ण के लिए हो जाएगा साइन, तो लंब बटे कर्ण के लिए साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। हमारा ये इस त्रिभुज में ABC में ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। यहाँ से x बटे वाई, तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो सीधा सीधा वाई गुणा 1/, बराबर 2x, या इसको कह सकते हैं हम x बराबर y/2, ऐसे भी कह सकते हैं। अब फिर से पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, तो पुनः त्रिभुज ABC में करेंगे तो इसके लिए हमारा, चलो इसको हल्का सा ऐसे अलग कर दें। तो ये हमारा, अब आधार बटे कर्ण लगा देंगे, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना 8 बटे कर्ण कितना हमारा 22। तो यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 बराबर 8 बटे 22। तो यहाँ से हमारा 22 गुणा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँ तो बराबर 8 गुणा 2 16। तो यहाँ से 22 बराबर 16 बटे √3 हो जाएगा। 22 बराबर 16 बटे √3 हो जाएगा। और कभी भी अंडर रूट आता है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा, √रूट से गुणा करा देते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ से 22 बराबर हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा हमारा 16 √3 बटे √3 इंटू √3। तो यहाँ से 22 की वैल्यू हमारी आ जाती है 16 √3/3। ठीक है दोस्तों, हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू जो आई है उसे रख देंगे। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है समझ लेते हैं।
वाई बराबर है 16/√3 और हमारा एक्स बराबर है y/2। तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स बराबर y/2 में। तो देखो हमारा है एक्स बराबर y/2 और हमारी y की वैल्यू जो है वो 16/√3 है, तो यहाँ पर रख दो। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर y की वैल्यू क्या है हमारी 16√3/3 और सबके बटे में क्या हमारा ये 2 है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा x की वैल्यू जो हो जाएगी, इसके बटे में 3 है, इसके बटे कुछ नहीं है, इसके बटे 1 मान लेंगे, बाहर का गुणा बाहर अंदर का अंदर, तो बन जाएगा ये 16√3 गुणा 1/2 गुणा 3। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा 2 से कट जाएगा 8 बार, तो 8√3/3। तो दोस्तों हमारा यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई हमें पता है, हमने क्या बोला था h बराबर x प्लस वाई। तो क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई h बराबर यहाँ से आगे h बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगी h बराबर x की वैल्यू रख दें 8√3/3 प्लस वाई की वैल्यू रख दें 16√3/3। तो यहाँ से हर समान है, इसका हर समान है, तो h बराबर हो जाएगी 3। तो इसका हर है तो इसलिए ये ऊपर 8√3 और 16√3 जुड़ जाएंगे, तो 8 और 16 24/3 और ये 3 से भाग लगा देंगे, तो हमारा h बराबर हो जाएगा 3×8 = 24 यानी 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई है हमारी, ये h ऊंचाई है पूरी 8√3 आ जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।